वेलकम बैक टू मैंने आज को नहीं स्टार्ट करते हैं। चलो तो ये सीन कुछ इस तरह का हो गया है कि यार ये अभी हो रहे हैं 9:30, जो कि तुम लोग इस पर देख सकते हो। लेकिन सीन कुछ इस तरह का हो गया है कि अभी हम लोग उठे हुए हैं और टाइम भी जा चुकी हैं एंड सीन यही है भाई। तो चलो बस भाई अब देखते हैं कब आते हैं नेक्स्ट ईयर या उसके भी बाद या पता नहीं कब, लेकिन चलो टाइम ही है बहुत ज़्यादा। हमने अच्छे को गुजारा एंड बहुत मज़ा करे और लाहौर भी गए एंड चलो बस भाई। लेकिन अब वो जा चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, लेकिन मम्मा और पापा छोड़ने गए और बाकी मैं हूँ, हमदान एंड तैबू भी हैं। सही, तो ये रहे हमारे बेड सिस्टम। यहाँ मैं सोता हूँ, यहाँ तैबू नहीं, आई थिंक ये क्या करें, ये वो है कि यहाँ पर टेबल लेट देंगे, हम दोनों को ले देंगे। अच्छा सही, वरना ये पलंग इधर होता था एंड ये सोफ़ा आगे कर लेते थे। यहाँ हम लोग सोते थे सोफे पर और यहाँ ताइबू सोते थे एंड यहाँ ताइमी सोती थी एक और लगा कर, चरपाई लगा कर ऐसी। सही गद्दा है वो। तो ये सीन है भाई। तो चलो बस भाई अभी तो यही सीन है और चलो बस भाई अभी तो फुल्ली इसको कहते हैं ना, दुख हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार आपको इतने दिन आप एक किसी के साथ रहे, मज़े करें, एंजॉय करा एंड तो इसके बाद चले गए। चलो लेकिन कोई नहीं, इंसान आता जाता रहता है और फिर बस अल्लाह करे उनका सफ़र साथ खैरियत से हो एंड फिर बस भाई अभी ये सीन है। और अभी मैं सो रहा हूँ फटाफट से। सही, तो चलो बस यार सो जाते हैं और फिर सोता हूँ। ये कि भाई मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ, सोकर उठा फिर ट्यूशन चला गया, खाना खाया, ट्यूशन। हाँ एंड ये रहा भाई अब्दुल किली, हमारा अब्दुल किली भाई। क्या नीम खा रहा है भाई अभी, नीम, क्योंकि इसे हम क्या है ना, ये हमारे नीम के दरख्त है ना भाई, इसको नीम खिलाते हैं क्योंकि नीम जो है ना जानवरों के लिए बेस्ट है। जानवरों को आप दवाइयाँ नहीं दो, कुछ भी होता है ना नीम से सही हो जाता है, क्योंकि नीम के एक जड़ा बूटी की तरह यूज़ होता है नीम। सही, इंसान भी खा सकते हैं नीम को। सही, तो वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसके लिए यूज़ होता है, बीमारियों के लिए नीम, बहुत ज़्यादा बीमारियों के लिए, तो इसलिए जानवरों को खिलाना चाहिए नीम। और अभी बैगन काटे थे तो बैगन के छिलके थे वो, अभी मैंने चारा नहीं दिया सुबह, अभी से 2-3 घंटे हमने खुला रखा है, तो ये ऐसे ही चढ़ता रहा जिसने खाना था। सही, फिर उसके बाद अभी इसको मैंने थोड़ा सा नीम डाल दिया था और बाकी वो डाल दिए थे बैगन के छिलके वगैरह। तो ये सीन है भाई। तो देख कैसा हो रहा है भाई, माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, फुल गोलू मोलू हो रहा है। बताओ भाई कॉमन है, बताओ कम्युनिकेशन में और से जाओ, बता दो। और ये हमारे आ रहे हैं नहीं इधर आओ, ये देखिए ये हमारे हैं मज़दूर, ये देख सकते हैं आप, ये मज़दूर है, ये हमारे घर का नक्शा ख़राब कर रहे हैं। ये देखें, मुझे पता नहीं क्या बना रहे हैं। ये है यहाँ कुछ कप है, एक ये रहा कप, 2 3 4 5 कप, बाकी लकड़ियाँ यहाँ इन्होंने खड़ी करी हैं गड्ढे कर करके। सही, बाकी लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई है, कुछ बाउंड्री है गंदी सी। सही, मिट्टी डाल लें, पुलिया भी गंदा, और ये चीज़ जो बना रहे हैं ये भी बिल्कुल ही गंदी है। सही, ये वो पता नहीं क्या कर रहा है गंदगी, अभी पिटेगा मम्मा से और कुछ नहीं होगा इसका ना भी। हमदान नहीं कर रहा, ओ टेंशन देख रहे आप। चलो यार चलो अंदर आओ, मगरिब का टाइम होने वाला है। चलो नगर के यार अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ एंड मगरिब भी हो चुकी है और सीन को इस तरह का है कि अभी मैंने तुम लोगों से बात करनी थी, तो चलो बस करते हैं, तो वही मिलते हैं। मैं आ चुका हूँ, जो कि मैं तुम लोगों से बात करनी थी वो मैं बताता हूँ। देखो अभी रिसेंटली मैंने अपने 2-3 दिन पहले कंप्लीट करे हैं 1 ईयर चैलेंज ऑफ डेली ब्लॉगिंग। मैंने डेली ब्लॉगिंग का चैलेंज कंप्लीट करा है, जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने दिया था, जो शुरू में थे मेरे 3 लोगों ने दिया था मुझे एक साथ ही। एंड ये भी एक कॉन्सिडेंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुआ कि ये दिया क्योंकि मैं नया था। उन्होंने बोला सर आप ये कर सकते हैं तो करें, तो इसलिए
मैंने वो एक्सेप्ट करा, मैंने सोचा नहीं, मैंने कर लिया। अब वो कैसे कर लिया, देखो मुझसे बड़े भी बहुत से डेली व्लॉगर्स हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में तो बहुत हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं भी देखता था, तो मैंने कहा यार जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता है। और मुझे भी लगता था कि डेली व्लॉगिंग इज़ वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है, कैमरा पकड़ो, एडिटिंग करो और बस थंबनेल बनाकर भेज दो, ये काम है। लेकिन नहीं, डेली व्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने करा है भाई, मुझे पता है कितनी मुश्किल है। आप देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको मैं रोज़ाना एक ही चीज़ खिलाऊँ, चावल खिलाऊँ, रोज़ाना खा लोगे? नहीं खा सकते हैं। आपको किसी दिन, एक ही दिन में आपको कड़ी खिलाता रहूँ है, कड़ी खिलाओ, खाओ, पूरे साल 2 साल तक ऐसे ही करूँ, कर सकते हो? नहीं, क्योंकि रोटी ही एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो आप लगातार खा सकते हो, रोटी, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एंड वैसे ही अगर मैं आपको कोई काम करवाता रहूँ ऐसे रोज़ाना पूरे दिन, मैं आपको एक ही काम करवाऊँ 1 साल तक, आप कर सकते हो? नहीं, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आप समझ रहे हो। तो इसलिए वैसे अब देखो, इसके अंदर कोई वैसा मसला तो नहीं है, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल ना ख़राब हो जाता है इस चीज़ में, सीरियसली। देखो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, कैमरा, सोने से पहले कैमरा, उठो कैमरा, सो कैमरा, उठो कैमरा, सो कैमरा, बस कैमरे के सामने आपने अपना पूरी लाइफ को बताना है। और ये आजकल पता है आपको व्लॉगिंग किस तरह से देखी जा रही है, डेली व्लॉगिंग। मैं मतलब जो मैं एक क्रिएटर हूँ एंड तो मुझे पता चली। अब ये आपको पता है, जैसे हम पहले ड्रामा देखते थे यार, वो ड्रामा आएगा 8 बजे, सही बस बैठ जाना, ऐसे ही होता था, हाँ ऐसे होता है ना, आज भी होता है। बल्कि बहुत से ड्रामा पाकिस्तान के जो टॉप ड्रामा से, दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे ड्रामा पाकिस्तानी बनाते हैं, सही, तो ऐसे ही होता है। वैसे आजकल व्लॉगिंग हुई हुई कि यार आए अभी आने वाला है व्लॉग, आने वाला है व्लॉग, तो इसलिए देखने के लिए सब वो होते थे, ये होता है आपका। एंड देखो मेरी जो ये थी ना, इसी तरह से मैंने स्टार्ट करा उनके कहने पे। फिर मेरी एक फर्स्ट वीडियो थी, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, सही, उसके अंदर मैंने जैसे बोला कि मैं शॉर्ट्स एंड चैलेंजेस वगैरह करूँगा। मैंने ये नहीं बोला कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि जब तक मेरा माइंड नहीं होता, सही, मेरा सिर्फ इतना सा था कि मैं चैलेंजेस ऐसे डाला करूँगा, चैलेंजेस वगैरह, शॉर्ट्स डाल दिए, कुछ ऐसे डाला करूँगा। मेरा ये नहीं था मैं व्लॉग्स डालूँगा, डेली व्लॉगिंग। फिर जब वो मैंने वीडियो डाली तो फिर मेरे पास ये कमेंट्स आए, एंड फिर मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के नाम से एक और वीडियो डाली, जिसके अंदर मैंने सारा बता दिया कि इस तरह से हुआ मेरे साथ, समझ रहे हो, इस तरह से कि ऐसे मुझे बोला, ये हुआ, वो हुआ। फिर मैंने उसके बाद शुरू कर दिया, एंड फिर मेरे फर्स्ट व्लॉग से लेकर आज मेरा 1 साल तक की पूरी लाइफ, बगैर किसी एक दिन के भी गैप के, पूरी लाइफ इस चैनल पे सेव है, समझ रहे हो। इस चैनल पे मेरा पूरे साल की रूटीन, हमने क्या करते हैं, हमने एक टूर करा, एंड हम जैसे 14 अगस्त कैसे मनाते हैं, हम रमज़ानों में कैसे होते हैं, हम ईद कैसे मनाते हैं, एंड और हम ईद उल अज़हा कैसे करते हैं, हम कुर्बानी कैसे करते हैं, हमारे बाहर की गैदरिंग, घर की गैदरिंग कैसे होती है, मैं दोस्तों में किस तरह से खेलता हूँ, हम लोग जैसे कि हैं, सही, मेरे फैमिली का क्या रूटीन है, क्या वो है। एंड देखो मेरे जो फादर है ना, वो मेरे हमदान और मैं, सही, एंड मेरे दोस्त, ये आते हैं व्लॉग में ज़्यादातर। सही, मेरे फादर एंड हमदान भी कभी कभी आते हैं, मेरे दोस्त तो खैर आते रहते हैं, वो भी अभी बहुत टाइम से नहीं आए, क्योंकि पहले हम लोग खेलते थे लेकिन अब नहीं खेल रहे। वजह इसकी ये है कि अब सारे दोस्त बिजी हो गए, पता नहीं क्या हुआ यार, कोई अभी सबके वैसे एग्जाम भी चले थे एंड अब तो हो भी गए, फिर भी हम लोग नहीं खेलते। कभी कोई आगे वाली या कोई ऐसे इक्का दुक्का जैसे पहले खेलते थे ना, वैसे नहीं खेल रहे। अब वो क्या वजह है, आई डोंट नो भाई। अब मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी यही सीन है तो चलते हैं भाई। लेकिन हाँ भाई, मैं क्या सीन बोल देता हूँ से, तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो इस तरह से मेरा हुआ, एंड फिर हुआ कि मैं आज हूँ, एंड मैंने 1 साल तक का अपना वो चैलेंज कंप्लीट कर दिया। तो मुझे इसके अंदर बहुत सारी मेरी वो है, मैं बता नहीं सकता आपको कि आज मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज से 1 साल पहले मैं कर सकूँगा। वो वजह, क्योंकि देखो मेरे पेपर्स भी आते हैं इसके अंदर, मेरे स्टडीज़ भी हैं उसके ऊपर। देखो मम्मा पापा ने मुझे एक बात कह दी थी ये करने से पहले, कि अगर इसका इम्पैक्ट पढ़ाई पर गया तो फिर
कैसे व्लॉगिंग कैसे, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी है कि इसका इम्पैक्ट पढ़ाई पर ना जाए। मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड साइड पे कर रहा हूँ एंड स्टडीज़ पहले, एजुकेशन पहले, तो इसलिए उस पर मेरा इम्पैक्ट नहीं गया, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने वो कंटिन्यू रखे एंड ये भी मुझे शौक़ था इस चीज़ का, तो बस ये हुआ। तो इस तरह से वो तो मम्मा पापा ने कहते थे इसका इम्पैक्ट ना जाए उसके ऊपर स्टडीज़ पे। तो फिर मैंने कोशिश करी एंड जैसे पेपर आते हैं और भी इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ मैंने हर जगह व्लॉग बनाए, चाहे वो पिकनिक्स हो, वहाँ पिकनिक्स भी हुई हैं और टूर्स हुए हैं एंड जैसे कि बहुत सारे ऐसी गैदरिंग्स है कि याद करो वो नाना की बर्थडे थी, जो कुछ तकरीबन 200-300 व्लॉग पहले नाना की बर्थडे थी एंड वो हम फजर में उनके यहाँ नाश्ता करने गए थे, सारी आनियाँ एंड बहुत बड़ी गैदरिंग थी सही, फजर में सबके। फिर उसी दिन मेरी बर्थडे भी थी तो फिर मैंने भी पार्टी दे दी थी रात की। तो इस तरह से एक ही दिन में 2 दावतें, बहुत ऐसा हुआ है, बहुत सी दावतें हुई हैं, सब कुछ इस चैनल पे। एंड तो मैं यही बताना चाहता हूँ भाई कि अब देखो बहुत से लोगों ने दूसरों का नाम लेकर चैनल स्टार्ट करते हैं, दूसरों की आवाज़, दूसरों की चीज़ें करते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं भाई नहीं, अगर मैं दूसरों को करता ना, मैं हो सकता है कि मैं आज बहुत बड़ा वो हो जाता है कि मेरे पास भी बहुत मनी आती, बहुत सारे पैसे आ जाते कोई, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती पर्सनली कि मैं किसी और के नाम से करूँ, जबकि मैं बहुत से क्रिएटर्स हैं जिनका नाम से आप कर देखो, वो क्रिएटर्स भी तो हम जैसे हैं ना, हमारी भी 2 आँखें, हमारी भी एक नाक है, हमारे भी 2 कान हैं, हमारे भी हाथ हैं एंड हमारा भी गला वही है, हमारा भी सांस लेते हैं, सेम है ना, समझ लो। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यही सोचा एंड यही मेरा हुआ और फिर उसके बाद मैंने शुरू करी एंड मेरे 1 साल कंप्लीट हो गया उसके अंदर, जो कि मेरा चैनल है। लेकिन मैं अभी भी क्या कहते हैं क्विट नहीं करूँगा। मेरा जो एम है ना, मेरा है 1 लाख सब्सक्राइबर का। मैं कोशिश करूँगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर। देखो सारे बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मम्मा का मेरा क्या कहते हैं ना, फेस रिवील करो। मैं अभी नहीं करूँगा, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी नहीं करने वाला। हाँ, मैं 1 लाख हो जाएंगे ना तो फिर मम्मा को मैं बोल लूँगा कि मम्मा अब आप कर दें 1 लाख हो गए। अब वो 1 लाख पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि करेंगे, लेकिन 1 लाख हो तो अभी तो 500 नहीं कर रहे यार, 500 करो, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब कि 100K जब हो जाएंगे उस दिन हो सकता है मैं कर दूँ फेस रिवील। जिस दिन मेरे हाथ में सिल्वर प्ले बटन आएगा एंड तुम लोग के लिए उस दिन बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। ये जो वर्ड्स है ना, ये मैं याद रखूँगा और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा तुम लोग के लिए, तुम टेंशन नहीं लो भाई, बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा ये जो जिस दिन मेरे हाथ में सिल्वर प्ले बटन आएगा एंड बहुत सारे गिव अप भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी सही, बहुत सारा। तो बस करवा दो यार, जल्दी से करवा दो भाई, करवा दो, करो अभी सब्सक्राइब करो यार, लाइक भी करो। चलो कर दिया, मुझे यकीन है भाई तुम लोगों को कर दिया होगा। तो भाई ये सीन है कि वैसे ये मेरी कोई जर्नी थी छोटी सी एंड अभी जो साल हुए हैं, इंशाल्लाह मैं जब ब्रॉडकास्ट एंड शोज़ पे जाऊँगा सिर्फ तुम लोगों की हेल्प की वजह से एंड तुम लोगों की मोटिवेशन की वजह से, बस उस दिन का मुझे इंतज़ार है। तो चलो भाई, अल्लाह वैसे अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो भाई, इधर उधर अपनी फैमिली, अपने पड़ोसी सबका ख्याल रखो भाई। अल्लाह वैसे